हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ ना, वो बहुत ही ख़तरनाक है। और ये जो स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपको पता ही होगा, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन यानी कि आपको एक बताता हूँ। जैसे बहुत लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं मुंबई में। जैसे बताता हूँ एक ये कहानी जो है ना, ये एक मतलब एक लड़के की कहानी है। और ये एक्चुअली कैसा था, ये कॉलेज स्टूडेंट था ये। और कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ कैसा होता है आपको पता ही है। जैसे दोस्त लोग रहते हैं और दोस्त लोग जैसे घूमने फिरने भी जाते हैं और मज़ा मस्ती भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ी कहानी अलग है। इसमें होता क्या है, ये जो कॉलेज स्टूडेंट रहता है, ठीक है, मतलब इसका फैमिली में जैसे कुछ लोग ज़्यादा नहीं रहते, 4 लोग रहते हैं। मतलब ये इसका भाई रहता है, इसके माँ बाप रहते हैं, ठीक है। और ये जो रहता है ये कलवा में रहता है, ठीक है। कलवा मुंबई में मतलब आता है, थाना के आगे स्टेशन है। और ये कलवा शायद से ईस्ट में रहता है। तो अभी होता क्या है, ये मतलब कलवा ईस्ट में मतलब रहता है। लेकिन अभी सीन कैसा होता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये डेली क्या करता है, ये ट्रैवल को जाता है, मतलब यानी कि बताता हूँ। जैसे वो मतलब उसका एक्चुअली सिनेरियो कैसा था। जैसे कलवा स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ रहती थी ट्रेन के ऊपर, सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये थाना से ट्रेन पकड़ता था। और थाना से ट्रेन पकड़ के फिर ये CST जाता था। और CST जो है मतलब ये अपना कॉलेज जाता था एक्चुअली, ठीक है, कॉलेज जाता था। तो होता क्या है, कॉलेज जाने के लिए रोज़ सुबह अप डाउन करना पड़ता था। तो सुबह मतलब थाना से ट्रेन पकड़ता था, थाना तक रिक्शा से जाता था। और वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर सीधा CST उतरता था। और कॉलेज करने के बाद में वो यहाँ पे या तो ट्रेन से डायरेक्ट कलवा आता था, या तो थाने की ट्रेन पकड़ता था। मतलब कलवा यानी कि अगर कोई कल्याण या डोंबिवली ट्रेन पकड़ा तो कलवा उतरेगा, या तो फिर वो थाना की ट्रेन पकड़ लेगा, ठीक है। कभी थाना उस स्टेशन से भी उतर जाता था वो। तभी ये होता क्या है इसके साथ, ये बताता हूँ मैं। ये जो बंदा रहता है ना, उस दिन मतलब कॉलेज जाता सुबह में। और कॉलेज इसका कैसा होता है, सुबह मतलब जैसे 8-9 बजे पहुँचता है थाना स्टेशन से। और कुछ सुबह का कॉलेज रहता है इसका, मतलब कुछ 11 बजे का कॉलेज इसका ख़त्म होता है शाम तक। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब सोचता है कि मैं थोड़ा दोस्त लोग से मिल लेता हूँ। मतलब उसके उधर के आसपास के जो CST में जैसे कॉलेज के रहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट उसके दोस्त भी बन जाते हैं। तो वो दोस्त बनने के बाद क्या होता है, मतलब उसके के घर पे चला जाता है, या किसी के साथ उन लोग के साथ गार्डन घूमने को मतलब निकल जाता है, ठीक है। अब होता क्या मतलब वो दोस्त लोग के साथ घूमता फिरता, उसी चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत रात हो जाती है। मतलब रात के कुछ 10-11 कुछ बज जाते हैं, ऐसा कुछ 10 के आसपास कुछ होते हैं। तो बोलता है कि अरे अभी तो बहुत लेट हो गया हूँ। और माँ बाप घर पे बहुत चिल्लाएंगे और बोलेंगे अब तक इतना देर हो गए। वैसे घर पे मतलब फ़ोन करके उस टाइम बोल देता है कि मतलब मेरे को थोड़ा लेट होगा। तो भी वो बोलता है कि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो घर पे क्या घर वाले चिल्लाएंगे, राइट। तो फिर ये क्या करता है, ये बोलता है ठीक है, सोचता है कि दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया। अभी ये निकलता है रात को कुछ ये निकलता है 10:30-11 बजे के आसपास कुछ स्टेशन पहुंचता है CST। वहाँ से ट्रेन पकड़ता है कुछ, वहाँ पे इसको एक डायरेक्ट थाना की ट्रेन मिलती है, थाना की लोकल, जो कि थाना में ही एंड होती है। तो CST से बैठता है, ट्रेन बन की जाती है। कुछ पहुँचते पहुँचते थाना वहाँ पे उसको कुछ 11:30-12 के आसपास कुछ हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रेन 11:30-12 के आसपास कुछ रात को मतलब ट्रेन पहुंचती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये CST से जब ट्रेन बन के निकलती है, जब ट्रेन में बैठता है, तो जैसे ये मैंने बताया कि दोस्तों के साथ बहुत घुमा फिरा रहता है, खेला कूदा रहता है। ये लोग सब CST से घूमने के लिए जैसे मरीन ड्राइव सब जगह पे घूमने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। आज मतलब जैसे चौपाटी वोपाटी सब जाते हैं। और ये थक जाता है पूरा। और थकने के बाद कैसा होता है, ट्रेन में ही उसको नींद आ जाती है। और नींद आके क्या होता है, उसको रात को मतलब ट्रेन में नींद लग जाती है। और थाना में ये जो ट्रेन रुकती है ये पूरी खाली हो जाती है। और आपको पता ही, जब ट्रेन जब पूरी थाना में खाली हो जाती है तो फिर वो जाती है कार शेड में, ठीक है। और वो कार शेड कहाँ पे रहता है, कलवा में, कलवा कार शेड, ठीक है। तो वो ट्रेन क्या होता है, वहाँ पे निकल जाती है कार शेड में। और ये क्या होता है, ट्रेन में ही सो जाता है। और कुछ लोग पता ही है आपको, जैसे कार शेड कलवा कार शेड जब भी ट्रेन जाती है तो कुछ लोग बीच में कलवा स्टेशन में मतलब बीच में उतर जाते हैं और इसको नींद लग जाती है। और ये चली जाती है ट्रेन सीधा कार शेड के अंदर। और कार शेड होता है बाद में, कार शेड में मतलब देखता है तो पूरा मतलब इसकी आँख खुलती है। एक तो पूरा ट्रेन में पूरा अंधेरा रहता है, मतलब क्योंकि लाइट बंद हो जाती है ना, रात का टाइम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में उसकी आँख खुलती है।
और फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ पे क्या नाम है, अंधेरे में आँख खुलने के बाद मतलब खुलते होता है तो पूरा अंधेरा, तो उसको डर लगने लगता है कि इतना अंधेरे में कहाँ पे आ गया मैं। दिखता अंधेरे में तो लोकल ट्रेन के अंदर ही, लेकिन लोकल ट्रेन में पूरा अंधेरा है। तो उठता है, जैसे लोकल ट्रेन में जैसे जाता उतरता है, लोकल ट्रेन से उतरता तो पूरा अंधेरा रहता है वहाँ से। वो फिर वो सोचता है कि मैं जहाँ से निकलता हूँ जल्दी और निकल के आगे जाता हूँ। जैसे आगे जाने लगता है तो बाद में उधर देखता है कि थोड़े मतलब अंधेरा रात का टाइम रहता है और वो पटरी है, मतलब रात के टाइम में वो चलते चलते वो पटरी पार करके जाता रहता है अपने घर पे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कारशेड में और ईस्ट में उसका घर है, कलवा में। तो वो जाने की कोशिश करता रहता है। तभी क्या होता है, उसको वो टाइम पे रास्ते पे उसको एक ये दिखता है, क्या नाम है, बूढ़ा सा एक आदमी दिखता है, बूढ़ा सा आदमी। और बूढ़ा सा आदमी जो रहता है उसको देख के जो है वो उसको जैसे चिल्लाता है, मतलब गाली देता है उसको। तो वो गाली दे के ऐसा आता है कि जैसे वो बुढ़ा आदमी उसको मारने को आ रहा है। ये भी थोड़ा डर जाता है बुढ़ा आदमी बाद में, फिर ये देखता माजरा क्या है। तो बुढ़े आदमी को पूछता है कि तू क्यों गाली दे रहा है, क्या हुआ। बुढ़ा आदमी थोड़ी देर में बुढ़ा आदमी कुछ उल्टा सीधा था, उसको क्या लगता है लड़के को ये पागल आदमी रात के टाइम ऐसे पागल है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, आगे निकलता हूँ। ये निकल के वो बुढ़े आदमी को इग्नोर करके आगे निकल जाता है और बुढ़ा गाली देता रहता है। थोड़ी देर में, यानी कि विथिन 5 to 10 मिनट जब वो गाली देता रहता है, वो बुढ़ा का जो रहता है ना, वो बुढ़ा मतलब जैसे बोलते हैं वो उसके सामने आ जाता है वापस, एकदम अचानक से सामने। तो बोलते साला बुढ़े को मैं गाली दे रहा था, मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल गया और ये अचानक मेरे सामने आ गया बूढ़ा आदमी, ऐसा क्यों हो गया। तो बुढ़े को बोलता है, ये भी गालियाँ देता है बुढ़े को, बोलता तू हट जा सामने से, मेरा जा रहा हूँ, मेरा फालतू में मार दूंगा, ऐसा बोलता है उसको। देव बोलता है बुढ़ा गाली देता है। तो और ये भी थोड़ा बहुत बोल देता है गाली इसको। थोड़ी देर में देखता है वो जो बुढ़ा रहता है ना, बुढ़ा, वो बुढ़े का ये बन जाता है, मतलब जैसा काला बादल देखे हुए एकदम ब्लैक कलर का, वो बादल जैसा बन जाता है, परछाई के जैसा। और उसमें जो खतरनाक उसकी जस्ट खाली बोलते हैं ना चमकती हुई सिर्फ सफ़ेद कलर की आँख दिखती है, पूरा ब्लैक, और बहुत बड़ी परछाई बन जाता है एकदम काली सी। वो देख के इतना डर जाता है वो, मतलब परछाई को देख के, परछाई जैसा ना बादल बन गया आदमी का और बादल में आँखें। और थोड़ी देर में उसको एक ऐसा झटका सा फील होता है, झटका सा फील होता है। और थोड़ी देर में उसको एक ऐसा होश भी आता है, बोलता फिर मैं इधर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। बाद में देखते तो अरे पटरी है, मैं इधर कैसे पहुँच गया। बाद में उसको फिर से ऐसा लगता है कि भूल जाता है जो पिछला टाइम का रहता है। फिर बोलता है अरे मैं पटरी पे, फिर उसको याद आता मैं तो घर पे पहुँचना है मेरे को। और जल्दी जल्दी जाता है, घर पे जाता है और घर पे जाके मतलब पूछते माँ बाप क्या क्या हो गया, कैसा था। और जाके एकदम सो जाता है घर पे, हाथ मुँह धोता है, खाना खाता है, घर पे सब पूछते हुए सो जाता है। फिर होती है सुबह। सुबह के टाइम एक बहुत बड़ा हंगामा होता है। ये जो लड़का रहता है ना, मतलब जाता है वॉशरूम नहाने को, ठीक है। और नहाने के बाद ये लड़का जो है अपने बाथरूम से एज इट इज़ नंगा ही निकलता है और नंगा निकल के घर से बाहर निकल जाता है। जैसा आपको पता है चौल का घर रहता है, चौल में ज़्यादा बड़े घर रहते नहीं हैं, ये बाहर निकल जाता है। और बाहर रास्ते पे लोग बोलते हैं अरे ये तो नंगा क्या कर रहा है, सब लोग मजाक उड़ाने लगते, कोई समझते पागल है। तो ये बात उसका भाई देख ले तो भाई उसको पकड़ता है, खींच के लेके आता है। भाई के साथ वो भाई से भी वो कंट्रोल नहीं होता, तो लोग उसे वो बुलाता है हेल्प के लिए, लोग उसको खींचते, उसके माँ बाप आते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। मतलब बेइज्जती जैसा लगता है कि लड़का बाहर नंगा घूम रहा है और गंदी गंदी हरकतें, पागल जैसी हरकतें कर रहा है। वो लड़के को क्या करते हैं, वो लोग खींच के अंदर, मतलब सब लोग रहते हैं, मतलब भाई माँ बाप और बाकी पब्लिक सब अंदर लेके आते हैं। और उन लोग से भी कंट्रोल होता नहीं, फिर भी उसको घसीट घसीट के लाते हैं और नंगा रहता है पूरा, उसको कपड़े पहनाते हैं और उसको क्या करते हैं वो लोग रस्सी से बांध देते हैं, ठीक है, रस्सी से बांध देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि शायद से पागल हो गया है, बोले कल रात से जब से आया कॉलेज के बाद से सब पागल मतलब हरकतें कर रहा है रात के टाइम पे। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर सीधा उसको उठा के सीधा पहले तो मेंटल हॉस्पिटल जो रहता है, जैसे कलवा में एक मेंटल मतलब तेरा हॉस्पिटल है जिससे होता है, वहाँ पे नाम तो एग्जैक्टली मेरे को पता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उस हॉस्पिटल में दिखाते हैं उसको। फिर वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद भी वही हरकतें करता है, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देता है और सिर्फ नंगा घूमने का और गंदी हरकत करने का, एकदम ऐसा हो जाता है वो। तो फिर वो उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर लोग उसको सब शॉक देते, ट्रीटमेंट देते, सब देते। वो थोड़ा फिर भी सही नहीं होता लड़का, तो लड़का सही नहीं होता। फिर बाद में बोलते, माँ बाप बोलते अरे परेशान हो गए। लास्ट में उनका एक रिलेटिव रहता है, बोलता है कि एक काम करते हैं, इसको एक जो कोई बाबा विबा रहते हैं उनको दिखा देते हैं। तो बोलता है ठीक है। तो फिर वो जाते हैं, वो लड़के को लेकर उसके माँ बाप और वो एक थाना में कोई तो बाबा रहता है उसको दिखाते हैं, और बाबा कुछ देता है उसको, कुछ पढ़ता है, तो कुछ करनी धरनी कुछ करता है उस पर, पता था। बाद में बोलता है कि इसके ऊपर जो है
एक जैसे बोलते ना, एक जैसे छलावा रहता है, या छलावा बोले भूत प्रेत ले लो, उसको झपाट लिया है, झपाटा मार रहा है उसके ऊपर, मतलब उसके वो पोजेस कर लिया उसने। तो उसके लिए उसको पढ़ने को देता है, बाद में फिर सब उसको धागे वागे बांधता है, बोलता है कि ठीक है इसको वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो क्या ऐसा होता है, ठीक तो हो जाता, मतलब वो हरकतें वैसी छोड़ देता है, लेकिन वो ऐसा हो जाता है ना कुछ बोल रहा है, किसी से बात कर रहा है ना, किसी से कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहा है, कुछ नहीं, एकदम गुमसुम जैसे हो जाता है ना, वैसा होता है, मतलब कुछ ना रिस्पॉन्स करा, एकदम बस एक जगह पर पड़ा हुआ है। वैसा वो 1 साल 2 साल तक पड़ा रहता है, और उसके बाद फिर वो ठीक हुआ है, लड़का बंदा ठीक हुआ है। तो मतलब ये कहानी थी कि उसको रात के टाइम पे, मतलब जो उसको नींद लग गई थी वो टाइम पे, और वो जो कार शेड में उठा था और वहाँ से जो अंधेरे में निकला था, निकल के बाहर जो उसे बुड्ढा मिला था रात के टाइम में, वो कोई मामूली बुड्ढा नहीं था, वो कोई भूत था, बहुत ही खतरनाक भूत बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो उसको, या छलावा बोले, या कुछ बोल सकते हो। जैसे छलावा होता तो उसे धोखा देता था, लेकिन ये कुछ छलावा भी नहीं बोल सकते इसको हम लोग भूत बोल सकते हैं। और जो आंखें जिसकी चमक रही थी, बहुत खतरनाक था, और उसी ने उसको पोजेस कर लिया, जिसकी बात से जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो 2 साल के बाद फिर वो नॉर्मल होता है, और वो फिर से उसके मतलब कॉलेज बाकी जो पढ़ाई छूट जाती है बीच में, वापस वो उस करस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है वो। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये मेरे को एक अपने मतलब सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और मैंने पता भी किया था वहाँ पे जाके कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है क्या इंसिडेंट। तो लोगों ने बोला ऐसे हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे कारशेड के आसपास, वो ईस्ट में साइड में कलवा में, मतलब भूतिया इंसिडेंट बहुत होते हैं। तो यही एक कहानी थी, और आप लोग को कैसी लगी कहानी मेरी बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।